जय माता दी। दोस्तों और भक्तजनों, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं लगातार हर रोज हर दिन आपके सामने माता रानी का इस नवरात्र में प्रथम दिन से लेके पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धरात्रि का जो हम आगे व्याख्यान करेंगे। इन 9 दिनों में मैंने आपको बताया कि माता के अलग अलग स्वरूप और अलग अलग रूप का क्या हमारे जीवन में, हमारी ऊर्जा में क्या महत्व है। और आज अष्टमी का दिन है, हवन का दिन है, तो हमारे साथ में पंडित श्री शालिग्राम पंडित जी हैं और वो हमें बताएंगे कि हम हवन क्यों करते हैं, हवन का क्या महत्व होता है। आपने सुना होगा पूर्वजों ने बहुत सारे, जब हवन होता था तो एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे। अगर कोई युद्ध के लिए जाते थे, विजय के लिए, तो यज्ञ, स्वास्थ्य के लिए यज्ञ होता था। तो आज हम जानेंगे कि यज्ञ में ऐसी क्या शक्ति, यज्ञ करने से क्या होता है। तो आइए कुछ ज्ञान की बातें जानते हैं पंडित शालिग्राम जी से। पंडित जी, यज्ञ हम क्यों करते हैं? यज्ञ हमारे लिए जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। यज्ञ से देवताओं को ऊर्जा मिलती है, उनकी शक्ति बढ़ती है, जिससे कि वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे ऊपर दया करते हैं। और आधुनिक वैज्ञानिक युग के लिए भी ये जड़ी बूटियों की जो हवन होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हर प्रकार की निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है और ताकत वाली ऊर्जा हमारे अंदर प्राप्त होती है। ये हवन जो है हमारे रोम रोम से जो दूषित कीटाणु हैं उन्हें निकाल देती है। ये अपना स्वास्थ्य के हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने इसलिए इसको शास्त्र से जोड़ा कि हम करेंगे तो हमारे शरीर की भी स्वास्थ्यता बनी रहेगी और हम निरोग रहें। और जहाँ तक ये है, शास्त्र में यही कहा गया है कि हमारे यज्ञ से जो भी आहुतियाँ जिस भी देवता को मिलती है या जो हम देते हैं वह उनके पावर को बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ती है। जब वो शक्ति बढ़ती है तो प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि दैत्य लोग इसीलिए ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, क्योंकि उनकी यज्ञ करने से देवताओं का पावर बढ़ जाता था और लड़ाई में देवता जीत जाते थे और राक्षस हार जाते थे। इसके लिए वो ऋषि मुनियों को जंगल में तपस्या नहीं करने देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, यज्ञ में ध्वंस करते थे। ये राक्षसों का यही कर्तव्य था, जिससे कि हमारी पावर बढ़े और देवता कमजोर पड़े। इसके लिए यज्ञ करने से देवी देवताओं में पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। वो जब शक्तिमान होते हैं तब तो हमारे ऊपर उसी के लिए कृपा करते हैं। जय माता। तो देखा आपने यज्ञ का क्या महत्व है। यज्ञ करने से हमारे शरीर के अंदर जो दूषित या फिर जो नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शरीर से पूरी तरह से बाहर जाती, निकल जाती है। और देवतागण प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें हमारे कार्य में पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर कर देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। आपकी जो भी बाधाएं रहती हैं जीवन में, व्यापार में, रिलेशंस में, ऋण में, जो भी तकलीफें हैं वो सब यज्ञ करने से दूर हो जाते हैं। और जैसे पंडित जी ने कहा कि पहले देवतागण उनको प्रसन्न करने के लिए जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे असुरों का नाश करने के लिए, तो असुर इसीलिए यज्ञ में आके अड़चन या बाधाएं डालते थे कि जिससे कि वो शक्ति प्राप्त नहीं हो पाए और यज्ञ को विफल करने की प्रयास करते थे। दोस्तों, आज के जीवन में यज्ञ वगैरह ये बहुत दूर होते जा रहा है हमारी संस्कृति से। लेकिन यकीन मानिए, जो ऊर्जा आपको मिलेगी यज्ञ करने से, वैसे भी हमारे शरीर का एक तत्व है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमारे मणिपुर चक्र पे होता है। और यज्ञ की उपासना और एक पूरी तरह से परिभाव होने के बाद हम शक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आइए आज इस अष्टमी के दिन माता रानी के चरणों में, महागौरी माता के चरणों में अपनी सारी भावनाओं को, अपनी सारे इमोशंस को अर्पण करते हुए, यज्ञ करते हुए शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और माँ को यही प्रार्थना करते हैं कि इस जग का कल्याण करें। अब हम आएंगे नौवीं माता का स्वरूप, जैसे कि अभी नवमी और दसवीं साथ में है,
तो पंडित जी से पूछेंगे कि माँ दुर्गा का नवा स्वरूप किस लिए है। पंडित जी, सिद्धात्री माते माता रानी का नवा रूप है, तो ये क्या है सिद्धात्री माते? माता का नाम है सिद्धदात्री। सिद्ध का मतलब हर पुरुष से परिपूर्ण करने वाली। नव दुर्गा में सबसे महत्वपूर्ण रूप इनका माना गया है। ये हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं, हर प्रकार के कार्य संपन्न करती हैं, इसलिए इन्हें सिद्धदात्री कहा गया है। सभी देव देवी कुछ ना कुछ हिसाब से बोलते, जैसे उनके लिए एक प्रेरणा होती है कि हम ये कार्य के लिए याद कर रहे हैं तो पूरी परिपूर्ण करेगी। लेकिन सिद्धदात्री ऐसी देवी हैं जो कि हर प्रकार की मनोकामना मनुष्य की परिपूर्ण करती हैं और हर प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, मंगलमय कृत्य करती हैं। इसलिए इन्हें सिद्धदात्री माता के नाम से जाना जाता है। नवा रूप सिद्धदात्री। बोलो सिद्धात्री माता की जय। जय माता दी। जय। आइए थोड़ा हवन का भी लाभ लेते हैं और आपके जीवन हमेशा मंगलमय है। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय माता दी। स्वाहा परम तत्वाय चैतन्याय मुंबा देव्ये नमो नमः स्वाहा। स्वाहा परम तत्वाय चैतन्याय मुंबा देव्ये नमो नमः स्वाहा। स्वाहा परम तत्वाय चैतन्याय मुंबा देव्ये नमो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम परम तत्वाय चैतन्याय बिंदवासिन्ये नमो नमः स्वाहा। स्वाहा परम तत्वाय चैतन्याय बिंदवासिन्ये नमो नमः स्वाहा। स्वाहा परम तत्वाय बिंदवासिन्ये नमो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम